हेलो हाय दोस्तों, यह हमारा स्पेशल चैनल है। दोस्तों, अगर आप हमें दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। देखने रण आया हूँ और छुड़ाने को सर पे कफन आया हूँ। छुड़ाने दोनों को दो चिराग लाया हूं, साथ में देखो भाई, दो चिराग लाया हूं। आज दुनिया से तुझे मैं मिटाने आया से तुझे और मैं मिटाने आया हूं। सबसे पहले तेरी मौत लेकर क्या करोगे? चाहिए तो बोलो। अरे साथियों, इन दोनों को पकड़ लो, भागने न पाए। अगर भागते हैं तो इनकी जान नहीं लेना, बल्कि इनका एक पैर काट कर फेंक दो। महाराज को छोड़ दो। आखिर तुम कौन हो जो कि हर रास्ते पे हमारी मदद कर रहे हो? कौन हो मेरी जान बचाने वाले? महाराज, मैं कौन हूं? कौन हो तुम? सब कुछ बताऊंगा कि मैं कौन हूं, लेकिन देखो, नजर खोलकर देखो महारानी जी। देखो ये कौन है दोनों? ये रहा आपका बेटा और ये रही आपकी बहू। और लेकिन तुम कौन हो जो अपनी शकल को छुपा रखे हो? मैं कौन हूं जानना चाहती हो? मंत्री प्रहलाद, आंखें खोलकर पहचानो कि मैं कौन हूं। हाँ, मैं वही करमवीर सिंह हूं। धर्मवीर सिंह, ये सब क्या है? कि आज तुम एक काली वर्दी पहन करके फिर भी हमारे परिवार की और हमारी रक्षा कर रहे हो? महाराज, ये तो सब महारानी जी की देन है। क्या? काश महारानी जी हमें जेल से आजाद नहीं करती तो शायद
मैं जिंदा नहीं रहता, आप बड़ी बेरहमी से हमें मौत की सजा देती। और न तो काश अगर जेल से महारानी जी ने आजाद नहीं किया होता तो मैं राजकुमार की तलाश नहीं कर पाता। और महाराज ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये मेरी बेटी ललिता है। बहुत पहले की बात है, जब मैं अकाल के कारण अपना शहर छोड़कर निकल गया था, रास्ते में मेरी पत्नी की हालत बिगड़ गई और मेरी पत्नी बियाबान जंगल में तड़प रही थी। उसने कहा, स्वामी हमें बचाओ, मेरा दम निकलने वाला है। मैंने कहा, बेघबराओ नहीं, मैं जा रहा हूं, कहीं से कोई डॉक्टर के यहां से दवा लेकर आ रहा हूं। लेकिन जब दवा लाने के लिए गया तो जब दवा लेकर वापस आया तो मेरी पत्नी दुनिया से अलविदा कर गई। मैं अपनी पत्नी को बचा ना सका। फिर उसी वक्त अपनी पत्नी की लाश को दफनाने के बाद अपनी बेटी को गोद में लेकर निकल पड़ा। चलते चलते बियाबान जंगल मिला। मैं थक चुका था, चल नहीं पा रहा था। उसी बियाबान जंगल में मैं अपनी बेटी को लेकर आराम करने लगा और मैं गहरी नींद में सो गया तो मेरी बच्ची बाहर बड़ी रो रही थी। तो एक देवलोक की परी जिसका नाम कामायनी, उसने मेरी बेटी को अपनी गोद में उठाया और मुझसे कहा, मुसाफिर तुम इस बच्ची की सेवा नहीं कर सकते हो, इस बच्ची को मुझे दे दो। मैं अपनी बेटी को कामायनी को दे दिया। वो लेकर अपने स्वर्गलोक निकल गई। ये वही मेरी बेटी है हुजूर, वही मेरी बेटी। सेनापति, उस दिन जो तुम कह रहे थे, क्या वही वे बेटी है तुम्हारी? हाँ महाराज। मैं इस ब्रजराज सिंह के चक्कर में आकर के तुम्हें फंसाया गया और मैं तुम्हें जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। काश अगर मेरी पत्नी तुम्हें जेल से बाहर नहीं निकालती। महाराज, बस एक ही सपना है, एक ही सपना कि इन दोनों बच्चों की शादी रचा दो। महारानी जी क्या देखती हो? आज आपकी दिन है। कर्मवीर ठीक है कह रहे हैं, इन दोनों बच्चे को शादी कर दिया जाए। अब अपने हाथों से ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं दोनों बच्चों का विवाह इसी वक्त अपने हाथ से रचाऊंगा। और सेनापति, इन हरामजादों को ऐसी मौत दो कि देखने वालों की रूह कांप जाए। देख रहे हो इन जालिमों ने हमारी क्या हालत बना दिया। हमें दुनिया से दोनों प्राणी को मिटाना चाहते थे। शादियों, इंसाफ के दरबार में इंसाफ के पुजारी से हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? महाराज, अगर आपका इंसाफ का दरबार है तो इंसाफ कीजिए, इस गुलाम को माफ कीजिए। हरामजादे, हम तुम्हें माफ कर दे। मैं कितना हराम ज्यादा हूँ ये आपका बेटा बता सकता है। महाराज, अगर हम नहीं होते तो सेनापति भी आपके बेटे को बचा नहीं पाता। ये क्यों? आप फांसी के तख्ते पे झुला देते, कुंवर को हथियार समेत छोड़ने वाला यही शरीर है। पिताजी, अगर आप मुझे देख रहे हो
तो सबसे बड़ा उपकार ये सिपाही का है जो मुझे जेल खाने से आजाद किया और बंदूक और कारतूस का पट्टा देकर मुझे वहां से रुखसत किया। मैंने तुम्हें जेल से आजाद किया, करी तो खोल दो मेरे जितना गंदा समझते हो उतना गंदा नहीं हूँ। वाकई में अंदरूनी तेरे रगों में नेक लहू दौड़ रहा है। मैं तो सोचा था कि तेरे जिस्म के अंदर नाजायज खून है, तू किसी नाजायज बाप का औलाद है, लेकिन नहीं, हमें गलत फहमी थी। वाकई में तुम सच्चे बीज की औलाद हो। नाजायज मैं नहीं हूँ, नाजायज वो हमारा लौंडा है जो आपके साथ भर्ती हो गया। क्या देखते हो? सिपाही इधर आओ, इसके साई पहुंचा के ये जितने कपड़े हैं उतरवा लो, और उतरवाने के बाद इस शरामजादे को ऐसे मार मारो कि जिंदगी भर भूल न सके। देखो, हमने इसीलिए कहा था कि जिंदगी में कभी एकाध नेम काम करो, कबो फंसे काम आ जाए। सिपाही ब्राज, अब तेरी मौत की घड़ी आई है। सिपाही, इनका बहाना नहीं। इसे नंगा कर दो। आराम इतनी नीक सूख तुहार बिटिया रही मर गए, ओका अगर हम से शादी करा दी होते तो वो चेक रहा हैं। उधारो साले आराम को राजा बनी हो। राजा तुम नहीं, राजा मैं बनूंगा। अब कहा समझत हो तुम? आखिर इनके बाद मंत्री को बनी सेनापति तो आइए, ये मर गई है तो मंत्री हम ही तो बने। अरे तो प्रस्टिक हो रहा, बाद में पहन लिया। चलो, ये हथकड़ी खोल लो और हंटर उठाओ, एक परत खाल निकाल कर बाहर कर दो। आज के साथ अपने मालिक के साथ गद्दारी तो नहीं करोगे? साले हरामखोर, जिसका नमक खाया उसी के साथ गद्दारी। और तुम क्या करने जा रहे हो? के हम तुमका हुले जाई ये क्यों? कहे खातिर कितने कोर्रा महाराज का मरवायो, क्यों? कितना महारानी का मरवायो। तुमने नहीं मारा? अरे हम तो मजबूरी मारत रहे, अच्छा, अंदर अंदर करवत रहा। महारानी का हम मार सकी थे? ऐसे? साले तोरे इधर आओ, तुम ऐसा मत करो। काहे? अरे तुम मेरे पक्ष में हो, मेरे आदमी हो, तो तुम ऐसा करोगे? हाँ, तोहार आदमी ना है, न पाए मेहरारू का। अरे वो बात नहीं, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो ना, तो तुम इनके कहने पे क्यों आ रहे हो? पार्टी बदल दी, अब तक मोदी में रही, अब योगी में हो गए। अरे साले, ये कहीं पार्टी है वो। अब शुरू बहुत लगेगा बे। लागी तो है ना, ठंडी है ना। नहीं तो साले हराम को रजाई का ट्रैक्टर उठा दिलावा और सेनापति ने नाश कर दिया सब। क्या सोचा था? ये कौन सी मार है? यही मार तो करे रहा है। याद आया, तो बड़ा दिमागदार है, तेरी याददाश्त बड़ी तेज है, क्योंकि यही मार आज से 35 साल पहले तेरे वालिद ने तेरी माँ को मारा था। यही मार मरबो करो, गाड़ी सुनो। ये काली नहीं है। अब आपसे बताई तो वही दूसरे मिल गई हो, बतावे लायक बातें नहीं ना। अब
हमार बतावे लायक रहा वो मन नहीं चलेगा का मैं सिपाही कह रहा हूँ हाँ इनका साथ छोड़ दो, मेरे साथ में रहो। तोरे साथे कौन फायदा है? जहाँ कोनो तरह का फायदा वाली हुई हम तो अलग कह दिए हो भैया। हंटर उठाओ, सबक सिखा। देख रहे हो इसकी हरकत? ये मरत मरत हमका बर्बाद कर जाए पक्का है। तुम बर्बाद नहीं होंगे, बर्बाद ये होगा आज नहीं तो कल, ना मानो तो करके देख। आज से हमारे देश से पापियों का विनाश हो गया।